वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के समय पर लिए गए साहसिक फैसले से देश आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर भारतवासी प्रधानमंत्री को अपने अभिभावक के तौर पर देख रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब हम प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मंत्र जान भी जहान भी पर काम कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स का एक यहां पे कोरोना पॉजिटिव निकलने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिला प्रशासन ने तत्काल स्टाफ के आवासीय इलाके को लॉकडाउन किया। वहीं अब एम्स संस्थान में भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है एम्स एक कोविड-19 अस्पताल है, ऐसे में उसको पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन पीड़ित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। होता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे जितने भी लोग थे जो प्राइमरी कांटेक्ट में आए हुए लोग थे उन सभी लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है और उसके बाद उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। और इसके अलावा जो एरिया जिस जगह पर वो काम करते थे वो सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल चूँकि वो कोविड हॉस्पिटल भी है इसलिए वो हॉस्पिटल अभी रहेगा चालू, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति का सैंपल अभी पॉजिटिव था जिनका कल आया है। बाकी अभी कुछ लोगों के सैंपल्स आए हैं वो निगेटिव हैं सभी, और कुछों के अभी सैंपल्स की जो है टेस्टिंग चल रही है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूंकि मौसम ने यहां पे करवट ली है, देहरादून, हरिद्वार और कई दूसरे इलाकों में बारिश हुई और तापमान में यहां पे गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस बेमौसम बरसात ने कई जगह लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 27 तारीख है अप्रैल की, तो आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग तो आज छाई हुई है सुबह से ही, लेकिन जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो अब शुरू हो जाएगी और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल भी रही है। तो आज अगर बात करें 27 अप्रैल को, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलेगी। तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से आप देखेंगे जो ओलावृष्टि है वो भी आज कहीं कहीं पर प्रदेश में देखने को मिलेगी और साथ में जो तेज़ हवाएँ हैं जिनकी स्पीड की 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, तो वो भी आपको जो है हवाएं, तेज़ हवाएं वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो है मैदानी क्षेत्रों में। इसके साथ साथ अगर बात करूं, अभी करीब जो है 11:30 बज गए हैं, तो मैं कहूँगा कि अगले 1 से 2 घंटे में जो है, जो आप हरिद्वार है या आपका जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इनमें जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से जो तेज़ हवाएँ या ओलावृष्टि जो है वो भी देखने को मिलेगी। और आफ्टरनून या इवनिंग में बात करें तो ये एक्टिविटीज़ फिर आगे को बढ़ेगी और जो नैनीताल या यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें भी तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि, या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी। रुद्रपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए मौलवी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था, जबकि मौलवी को बुलाने और छिपाने वाले 3 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज था। अब पुलिस ने पूरे भमरोला गांव को होम क्वारंटीन कर दिया है। गांव के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक मौलवी को रुद्रपुर बुलाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौलवी रईस हसन को हिरासत में लिया और अब पूरे गांव को सील कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकलें, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन तक घर तक पहुंचाई जाएगी।
ये सड़कें, ये गलियां जहां सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि कोरोना दस्तक यहाँ पे ना दे, कोरोना को फैलने से रोका जा सके। करने के आते थे। रुद्रपुर में भमरोला नाम का एक गांव है। इसमें एक सूचना आई थी कि एक मौलवी जो यूपी के मैनाठेर गांव से आए हैं वो यहाँ पर रुके थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम गई, चेक किया और उनको पाया वहीं पर। तो उनको आइसोलेशन में भेजा गया, जिनका सैंपल लिया गया। बाकी गांव को एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया था। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज अपने दूसरे पड़ाव भीमबली में पहुंच गई। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई बाबा की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली आज अपने दूसरे पड़ाव भीमबली पहुंची। बर्फ की चादर से ढके बर्फीले रास्तों से होते हुए डोली आज भीमबली पहुंची है, जहां केदारनाथ के पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की गई। मसूरी बीजेपी की वरिष्ठ नेता नेहा जोशी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डॉक्टर के लिए 50 पीपी किट जो है वो उपलब्ध कराई। पीपी किट और इस मौके पर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ने उनका धन्यवाद किया। नेहा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चिकित्सालय को ये पीपी किट व अन्य सामग्री इस चिकित्सालय को दी और हम लोगों को बहुत ज़रूरत भी थी। फ़िलहाल हमारे पास कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है और कभी भी आएगा, खुदा न खास्ता कभी आए इस तरह का पेशेंट, लेकिन अगर आएगा तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तक बचा हुआ है इस महामारी से और भगवान करे आगे भी बचा रहे, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो आज हमने कोशिश की है कि आदरणीय गणेश जोशी जी यहाँ के विधायक हैं, उनकी पहल पर हमने आज यहाँ 50 पीपी किट्स डोनेट किए हैं। ये पीपी किट्स खासकर WHO स्टैंडर्ड्स से बनाए गए हैं और ये डॉक्टर्स जब कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करें, तो अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन आगे अगर ऐसी नौबत आती है तो पूरी तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो तैयार है। इसके लिए हमने 50 पीपी किट्स आज मुहैया कराए हैं और आगे भी कोशिश रहेगी कि अगले 1 महीने में हम इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कोशिश करें जो रिमोट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक की किट्स पहुँचा। चमोली में पुलिस द्वारा रास्ते में फंसे लोगों को भोजन कराया जा रहा है और पुलिस की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं लोगों ने कई जगह पुलिस का विभिन्न स्थानों पे फूलों की वर्षा उन पे करके उन्हें सम्मानित किया। प्राइवेट स्कूलों को लेकर जहां सरकार फीस ना लेने के लिए कई बार निर्देश जारी कर चुकी है, वहीं नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि लॉकडाउन के चलते प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत और दुकानदारों के बच्चों से फीस ना लेने के लिए PIL दायर की गई है। उन्होंने कहा सरकारी पेशा लोग तो फीस दे सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल है। जिस प्रकार से सभी को ज्ञात है कि इस वक्त जो कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते सभी लोगों की, आम जनता के काम बंद हैं और यहाँ निजी स्कूलों की जो मनमानियां चल रही हैं, सरकार ने शासनादेश किया है। 25 मार्च को किया था, उसके बाद दूसरा शासनादेश 22 अप्रैल को किया गया, जिसमें सभी अभिभावकों से अनुरोध किया गया है, निजी स्कूलों से भी कहा गया है कि आप फीस ले सकते हैं, लेकिन वो फीस उतनी लेंगे कि केवल ट्यूशन फीस लेंगे, इसके अलावा ना ही तो 3 महीने की फीस लेंगे और अन्य कोई चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन उस आदेश के आने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि उन स्कूलों ने न सिर्फ 3 महीने की फीस की मांग कर दी है, इसके अलावा फीस वृद्धि भी कर दी गई है और अन्य चार्जेस भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सुनील कुमार बेड़ा ने नैनीताल उधम सिंह नगर के संवेदनशील बॉर्डर का निरीक्षण किया। साथ ही नगर की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने बारीकी से जायजा लिया। देखिए, आज लाल कुआं में बॉर्डर को देखा गया और इस पर हिदायत दी गई कि बॉर्डर पे जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स घोषित हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं, उन पे विशेष नज़र रखी जाए और आते ही उनकी सूचना मुख्यालय को भेजी जाए ताकि उनका मेडिकल करवा के और उनके बारे में उचित निर्णय लिया जा सके।
इसके अलावा शहर की व्यवस्थाएं देखी गई हैं। शहर में ठीक है व्यवस्थाएं, और जो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं। अनावश्यक कोई दुकान खुलती है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र में भी अगर कोई बाहर से अनाधिकृत रूप से व्यक्ति बिना सूचना के अगर आता है तो उसके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के समर्थन में किसानों और मजदूरों की मांग पर 12 घंटे का अनशन करते हुए भारतीय भाकपा वाले के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने की भी बात की। किसानों की फसल की खरीद की गारंटी की जाए, उनको जो अतिवृष्टि के कारण उनकी फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, हर मजदूर को 3 माह का राशन दिया जाए, तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए मुफ्त वापसी की गारंटी की जाए, कोरोना के नाम पर किसी भी तरह के सांप्रदायिकरण की कोशिश को बंद किया जाए, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, उन पर दमन जो किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान महासभा और ग्रामीण खेत मजदूर सभा के आह्वान पर ये पूरा भूख हड़ताल और धरना हो रहा है, और हम लोग यहाँ भी ये कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि तत्काल जो फसल है उसको खरीद की गारंटी की जाए, क्योंकि बारिश के कारण वैसे ही किसानों की फसल नष्ट हो रही है, उसका मुआवजा दिया जाए। और जो पूरी की पूरी कोशिश हम देख रहे हैं कि पूरे एक महीने से ज़्यादा जो कोरोना का द्वारा लॉकडाउन हो चुका है उसमें अभी भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लोग कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ काम कर रहे हैं, पर सरकार की व्यवस्थित कोशिश अभी भी इतने बड़े देश में नहीं हो पा रही। इसके कारण से बहुत ही बड़ी भुखमरी और महामारी का खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे निहंगा सिखों द्वारा पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काटने की घटना के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है। देखिए, ये डीजीपी पंजाब सर की इनिशिएटिव है। उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि जो पुलिसमैन हैं ऑल ओवर कंट्री, उनको एज ए प्रोटेक्टर हमें उनको करना चाहिए, एज ए प्रोटेक्टर, पुलिस को प्रोटेक्टर और दूसरा डॉक्टर्स को एज ए सेवियर। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से हरजीत सिंह के साथ वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा किया, गलत किया, उसको जख्मी किया, तो उस तरह से कोई ना करे, क्योंकि हम जो पुलिस है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है इस वक्त सोसाइटी को। तो ये एक अपील की गई थी उनकी तरफ से, डीजीपी पंजाब सर की तरफ से। तो उसी के इनिशिएटिव में आज पूरे उत्तराखंड पुलिस में और सारे नेशन में ये अपील की जा रही है कि हम लोग पुलिस को अपना एक साथी समझें, वो ये समझें कि हम लोग उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं लोगों की तरफ। और दूसरी चीज़, जो मेडिकल स्टाफ है वो भी हमारे सेवियर्स हैं, उनको भी हम रिस्पेक्ट करें। मसूरी में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला और बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अनुषंगिक संगठन सेवा भारती के माध्यम से लॉकडाउन में उत्तराखंड में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करा चुका है। इस सेवा में राशन किट, पका भोजन, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई ज़रूरी सामान शामिल हैं, ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अभी सेवा भारती की तरफ से हमारे पूरे शहर में अभी 23 केंद्र चल रहे हैं, जिसमें से अभी हमने लगभग 15-17 केंद्रों पे अपना ये बांटा है। एक जो भोजन की किट है सेवा भारती की तरफ से, इसमें 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, अपने 1.5 किलो दाल, 1 किलो तेल और कुछ नमक हैं, मसाले के पैकेट्स। इस तरह से 12 किलो की पैकेट हम लोग बांट रहे हैं सेवा भारती के। किन क्षेत्रों में आप सेवा कर रहे हैं? अपने ये अभी देहरादून महानगर का है, वैसे तो पूरे उत्तरांचल प्रांत में सेवा भारती का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी जो हमारी सेवा भारती महानगर की टीम है ये अपनी महानगर में ही वितरण कर रहे हैं। जो अलग अलग जिले हैं सेवा भारती के, तो वो अपने अपने माध्यम से सब अपने अपने जिलों में कार्य कर रहे हैं सेवा भारती के माध्यम। दिनेशपुर में एक महिला की दुकान से दिन दहाड़े दुकान से हजारों रुपए की चोरी हो गई। घटना के बाद से महिला का रो रो कर बुरा हाल है। महिला का कहना है छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब बड़ा नुकसान हुआ है।
मैं बाजार में गई बाजार करने सुबह, शटर डाउन करा था, ताला नहीं लगा था। 7:30 बजे गई और आके देखा, मैं 9 बजे चली आई। 9 बजे आके देखा, मैंने चाय पिया, चाय पी के मैंने गुल्ला खोला, मैं राशन लेने जाऊंगी तो देखा, खोला तो देखा उसमें पैसा ही। सितारगंज में पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया। कंटगरी गांव में सड़क किनारे खड़ी कार को चोर उड़ा ले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सिरसा कॉलेज से चोरी की गई वाहन को बरामद कर लिया और मौके से चोर को भी गिरफ्तार किया। कल करीब 1 बजे के आसपास सूचना आई थी कि कटंगरी मोड़ से एक बोलेरो जो है कोई उठा कर ले गया। वहाँ एक साथी हमारा जिशान वाली, उसने सूचना दी थी। उसी सूचना को हमने तुरंत बिना देरी के यहाँ प्रचारित किया इस RT के माध्यम से, और फ़ोन से आगे थाना किच्छाकू और थाना बुलहट्टा को बताया था। तभी पीछा करते हुए दोनों की संयुक्त टीमों ने जाकर वहाँ उसे सिरसा मोड़ पर कल जो है सीओ साहब को निर्देशन में 4 बजे के आसपास उसे पकड़ लिया था नए वाहन के।